कौन कौन घर में पढ़ा है एआई से, चैट जीपीटी से? एक मिनट, कोई नहीं। अच्छा, किस घर में थोड़ा सा जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना, उस पर जाके रिसर्च करो। मेरा वेबसाइट पर जाओ और डाउनलोड में जाओ और डाउनलोड डॉक्यूमेंट में जाओ, और जो तुम्हारा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जैसे तुमको पढ़ाने वाले एसीओ में, एसीओ को डाउनलोड कर लो और खोलो। देखो सर कहाँ से पढ़ा रहे थे, तो सर हमको पढ़ाए इंटरलिंकिंग। तो अभी हम इंटरलिंकिंग क्या हो तो वो पढ़ाने वाले हैं। इस टॉपिक को ओपन करो चैट जीपीटी में, लाके के पेस्ट करो और क्लिक कर दो। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो कि इंटरलिंकिंग क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है। कम से कम डेली का आधा एक घंटा अपना ऊपर टाइम दो। ठीक है, तो तुमको जब हम समझाएंगे ना तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो तुमसे पूछ देगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरलिंकिंग, तो बताइए क्या फायदा इंटरलिंकिंग से। अभी इंटरलिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा देखो बता रहे हैं। देखो हम देखो नहीं किए हैं। इंटरलिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो भी वेबसाइट बनाए हैं, वेबसाइट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। क्या होता है बोलो? एक कलेक्शन ऑफ, तो जितना भी वेबसाइट में मेरा पेज है, सपोज डेट मेरे वेबसाइट में टोटल 10 पेज है, तो 10 पेज जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। नहीं समझा? अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम यहां पर चल जाओ, लिख दो क्रिकेट आईपीएल 2025। सबसे पहले देखो किसका वेबसाइट आया, आईपीएल का खुद का वेबसाइट आ गया। ये देखो आईपीएल का खुद का वेबसाइट है, इसको बीसीसीआई का वेबसाइट बोलते हैं। आईपीएल मैच डॉट कॉम फिक्सचर, देखो ये वेबसाइट आ गया। अभी के मैच हुआ, मैच सेंटर फलना ढेकना, देखो 10 अप्रैल का आज मैच ये है, 12 अप्रैल का सब देखो शेड्यूलिंग दिया हुआ है। अब देखो दूसरा है, ये देखो ये वाला रैंक कर रहा है, बाप रे बाप, ये पीडीएफ देखो रैंक कर रहा है। देख रहा है कि पीडीएफ रैंक कर रहा है, पीडीएफ देखो। तीसरा है क्रिक बज। अब क्रिक बज का सब एक पेज दूसरे से कनेक्टेड है। तुम जैसे यहाँ पर जाओगे ना तो डायरेक्ट देखो यहाँ ले आया, और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो फिर देखो तुम्हारा यहाँ पर ले आया। अब फिर तुम वापस जा सकते हो, तो यहाँ से देखो यहाँ वापस आ गए। फिर नीचे आओ तो देखो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, देखो एक दूसरे से। तो सारा पेज एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सबसे पहला इंटरलिंकिंग। जिससे तुम्हारा ऑडियंस तुम्हारे पेज से भागेगा नहीं। जैसे हम मान के चलो लिखते हैं हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, हाउ टू कुक पनीर चिल्ली लिख दिए। अब देखो ले आया ना कि चिल्ली पनीर कैसे बना रेस्टोरेंट स्टाइल में, और देखो यहाँ वो इंटरलिंकिंग डाला है। अब जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो इस पेज में चला जाएगा कि इंडो चाइनीज फलना ढकना चिल्ली कैसे बना, आ गया इंडो चाइनीज चिल्ली। अब देखो यहाँ पर जब क्लिक किया तो यहाँ पर देखो दिखा दिया गोभी मंचूरियन कैसे बना है, आ गया। अब देखो इसमें सब इंटरलिंकिंग किया हुआ है। देखो हल्का नूडल कैसे बना है, स्वीट कॉर्न सूप कैसे बना है, वेज मंचूरियन रेसिपी कैसे बना है, गोभी मंचूरियन, गार्लिक पनीर, चिल्ली पनीर रेसिपी देखो जुड़ा हुआ है। जैसे तुम इस पर आया, अब देखो फिर तुम घुरा फिरा कहीं पे पर ले चल गया। तो यही तो है एसीओ का मतलब क्या हुआ कि मेरा ऑडियंस मेरे ही पेज पर रहे घूर फिर के, है ना? देखो अब देखो यहाँ पर भी देखो क्या कर दी, यहाँ पनीर चिल्ली रेसिपी डाली, यहाँ पर देखो डाल दी है कि आप जो है दिस आपको ग्रेवी के लिए फ्राई राइस कैसे बनता है। जैसे पनीर चिल्ली तो आप बना लिए, तो आपको ग्रेवी भी चाहिए ना, तो फ्राई राइस कैसे बनता है, देखो फ्राई राइस का दे दी है। और फ्राई राइस में ही देखो पनीर चिल्ली जरूर कहीं जिक्र जरूर करी होगी। वेज मंचूरियन चिल्ली, चिल्ली अबाउट अस, चाइनीज फूड देखो है ना। देखो सब देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा इमेज बना के डाली है। हाँ ठीक, हो गया, ठीक है। क्लास खाली एब्सेंट मत करना, ठीक है?
समझ गए ना? देखो अब यहाँ से वेज मंचूरियन पर आ गए तो देख रहा है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि ये बीच बीच में छोटा छोटा वर्ड को हाईलाइटेड कर देता है और एक दूसरे से जोड़ देता है, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। अब इससे फायदा क्या क्या है देखो बता दिया। इम्प्रूव वेबसाइट नेविगेशन, आपके वेबसाइट का नेविगेशन बढ़ेगा। नेविगेशन कीवर्ड बताया क्या? नेविगेशनल कीवर्ड, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड। ये का आया अभी नया कन्वर कन्वर कन्वर्सेशनल कीवर्ड। क्या बोले? जोर से बोलो। कि अब आदमी जो है ना कन्वर्जन करने लगा है गूगल से। आफ्टर 12th के बाद क्यों सीखे डिजिटल मार्केटिंग बताइए? तो तुम अच्छा लिखोगे तो तुम्हारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। और गूगल जेमिनाई भी जो आंसर देता है, जैसे जेमिनाई जो भी आंसर दिया है यहाँ पर है ना, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 12th लिखे ना। अब जैसे ही इसका आंसर जो भी जेमिनाई दे रहा है, दिया ने, तो यहाँ से जेमिनाई जो आंसर दे रहा है, जेमिनाई दिया ना आंसर, देख रहा है जेमिनाई आंसर दे रहा है तो किसकी वेबसाइट से ले आया देखो तो? क्राफ्ट साला का वेबसाइट से लाके दिया। अपने मन से थोड़े लिख रहा है, हो गया ना। फिर किसके वेबसाइट से लाया? देखो इस वेबसाइट से लाया, आलोक क्या लिखा है बाडिया, इस सब वेबसाइट से लाके तुमको लाके दिया है। तो इसका वेबसाइट तो भी रैंक कर रहा है, देखो यहाँ से ट्रैफिक तो आ रहा है इसके वेबसाइट में क्राफ्ट साला पर। देखो तो क्या लिखा है, जॉब आउटलुक आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पोस्ट 12th। अब देखो ये बताया आपको। अब ये भी तो कोई इंटरलिंकिंग किया होगा। नीचे आओ, देखो इंटरलिंकिंग 28% जॉब ऑफ द सिटी प्रोवाइड योर सैलरी बेंगलोर, यहाँ क्लिक करो। अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग हायरिंग ट्रेंड 2024 रिपोर्ट इन क्राफ्ट साला, देखो फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड 2024 का आ गया। एक दूसरे से देखो इंटरलिंकिंग किया है ना। दूसरा क्या बेनिफिट दिया, स्पीड लिंक रेटिंग पावर अक्रॉस द पेज। अब आदमी जो है पहले पनीर चिल्ली बनाने सीखा, अब देखा कि अरे पनीर गोभी मंचूरियन ही बनता, अच्छा अच्छा उस पर क्लिक कर दिया। अब गोभी मंचूरियन सीखा, अब देखा कि अरे पनीर ग्रेवी बन, पनीर का पनीर पकौड़ा ही बनता है, पनीर पकौड़ा पर क्लिक कर दिया। अरे घुरा फिरा तो तुम्हें ले आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रहा है, हेल्प सर्च इंजन क्रॉलर इंडेक्स एंड साइट विजिबिलिटी। ये वर्ड क्या होता है ये आगे हम बताएंगे। अभी टेक्निकल एसईओ चालू करेंगे ना तो क्या होता है ये क्रॉलर इंडेक्सिंग क्या होता है बताएंगे। कोर कंपोनेंट्स इफेक्टिव, डिसाइड द पेज, पिलर कंटेंट ऑफ द मनी पेज, मतलब तुम्हारा पिलर है, ठीक है। यूज डिस्क्रिप्ट, तो ये सारा चीज तुमको बेनिफिट मिलेगा। लिंक फ्रॉम हाई ऑथोरिटी, अब देखो ये सब जो है ना उसमें बताएंगे ऑफलाइन एसईओ। तो ये सारा बेनिफिट है तुम्हारा। तो इससे कैसे डाला जाता है, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 12। अब प्लस कर दो, प्लस करो, प्लस करो। ये तो बता दिए थे H1H2 वाला पूरा। यहाँ से पहले ले लेना हेडलाइन, नहीं तो पैराग्राफ ले लो। अब 12th के बाद क्यों सीखे, आ गया। देखो लिखा गया। अभी तो ये तो बताइए दिए थे कैसे लिखना है, पता है ना। नया चैट जीपीटी में जाओ, आई वांट टू राइट द ब्लॉग। देखो आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेड 12 देखो दिखा रहा है किसके 12th के बाद क्या लिखना है। अब ये देखो हो गया तुम्हारा मेन हेडलाइन, इसको ये पैराग्राफ हो गया छोटा सा। डायरेक्ट पेज मत कर देना, हम तरीका सिखा रहे हैं खाली। अब चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स पर क्लिक करे तो मेरा मेन वाला वेबसाइट खुल जाए। तो जैसे क्लिक किया यहाँ पर ही इस वर्ड को सेलेक्ट करो, यहाँ क्लिक कर दो और यहाँ पर अपना वाला वेबसाइट वाला लिंक डाल देंगे। द फ्यूचर ट्रैक में गए, यहाँ से कोर्सेज में गए,
कोर्सेस में ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। अभी सब फोटो हटाएंगे, ये सब फोटो जो है ना बहुत ज़्यादा समय लगता है खुलने में, नॉर्मल फोटो डालने इतना हाई क्वालिटी का फोटो नहीं चलेगा। ये वाला पेज आ गया, इस पेज का लिंक उठा लिए, कॉपी कर दिए और कॉपी करके यहाँ पर गए और यहाँ पर लेके पेस्ट कर दिए, है ना। अब यहाँ पर इसको बोल्ड कर दिए और यहाँ से कर दिए अलाउ। अब जैसे ही कोई क्लिक करेगा यहाँ पर तो मेरा कौन वाला खुल जाएगा पेज, आया समझ में सबको। लेकिन ये इसी पेज का होना चाहिए, हम दूसरा वेबसाइट का डालें लेकिन तुमको इसी पेज का घुमा फिरा कर लाना है। अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो दूसरा वेबसाइट पर नहीं ले जाना। हाँ तो बैकलिंक कहला जाएगा ना दूसरा का वेबसाइट। अपडेट कोई दिक्कत है? जैसे अपडेट नहीं करना चाहिए, हम बताएंगे क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो आगे बताएंगे ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ में, ठीक है। चलो तो इंटरलिंकिंग समझ गया, ये दिक्कत है किसी को? नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइज अल्ट टेक्स्ट एंड फाइल नेम। देखो जब भी कोई इमेज डालने जा रहे हो, जैसे कोई इमेज हमारा है, इसको बोलते हैं इमेज एसईओ। जैसे कोई भी इमेज तुम अपने वेबसाइट पर डाल रहे हो, कोई क्लाइंट तुमको बोला कि सर हमारा वेबसाइट जो बनाइए ना एसईओ के साथ होना चाहिए, है ना। वो क्लाइंट बोला एसईओ के साथ होना चाहिए, तो जब तुम्हारा कोई क्लाइंट बोला तो तुम इमेज क्या करोगे? इमेज तो चाहोगे कि सर हम क्या करें, गूगल से एआई से बना के डाल देते हैं, नहीं नहीं ठीक रहेगा। अब जैसे वो बोला कि भाई हमारे पास इमेज नहीं है, पहले तो कोशिश करो कि भैया अगर आप एसईओ के साथ वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप अपना इमेज दीजिए या इमेज बनवा के भेजिए। जैसे मेरा वेबसाइट का अगर तुम देखना चाहते हो कि मेरा एसईओ कितना परसेंट है, एसईओ मेरा अच्छा है, ऐसे टेक्निकल एसईओ का पार्ट में हम घुस रहे हैं, तो हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर एक ऐप वेबसाइट है गूगल के द्वारा गया है जिसका नाम है पेज स्पीड इनसाइट्स, ये है। अब इस वेबसाइट से हमको ये पता चलेगा कि मेरा वेबसाइट में एसईओ अच्छा है कि नहीं है। तो यहाँ से कॉपी करके इसका यूआरएल कॉपी करेंगे और कॉपी करके पेस्ट जैसी कर देंगे और लर्न पर एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेबसाइट बता देगा कि मेरे वेबसाइट का एसईओ अच्छा किया हुआ है कि नहीं है, मेरा वेबसाइट में क्या कमी है, सारा बता देगा। इसका नाम है, क्या नाम है बोलो? पेज स्पीड्स इनसाइट्स। ये गूगल के द्वारा बनाया गया है, ये आप अपना वेबसाइट का एसईओ देख सकते हो, ठीक है। अभी डायग्नोस्टिक कर रहा है, अभी होने दो। तो जो भी तुम इमेज डालोगे वो इमेज तुम्हारा होना चाहिए। अगर फोटो खींच के दे दिया तो फार बेटर है, मतलब बेटर से बेटर है। अगर लेकिन वो भी इमेज नहीं देना चाह रहा, बोले नहीं सर हमारे पास इमेज नहीं है, आप खुद बना लीजिए, तो एआई से बना हुआ इमेज रैंक करता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं करता है, लेकिन कम करता है। तो उसको कुछ रूल से आपको अपना बनाना पड़ेगा, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। कैसे? सो देखो जैसे कोई इमेज है, अभी आ गया, देखो मेरा कितना परसेंट एसईओ है और बेस्ट प्रैक्टिसेस कितना है, परफॉर्मेंस कितना है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? अभी एसईओ मेरा अच्छा है, मतलब 82%, मतलब अच्छा है, रेड नहीं, ये रेड है। परफॉर्मेंस खराब है, 37% परफॉर्मेंस है। अभी परफॉर्मेंस में सुधारना पड़ेगा। देखो दिखा रहा है कि 90 से 100 के बीच में रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और 0 से 49 है तो खराब है, 50 से 89 है तो कुछ हद तक ठीक है। तो देखो एक्सेसिबिलिटी, मतलब आदमी जो यूजर मेरे वेबसाइट पर आ रहा है तो मेरा वेबसाइट जल्दी खुल जा रहा है, और जल्दी जल्दी क्लिक क्लिक कर रहा है तो मेरा पेज सब खुल जा रहा है, इसलिए एक्सेसिबिलिटी अच्छा दिया है, प्रैक्टिसेस अच्छा है। और परफॉर्मेंस का मतलब होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल मतलब कि मेरा वेबसाइट में पेज हो गया, फोटो हो गया, इमेज हो गया, वीडियोज हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, कंटेंट हो गया, सारे मिलाकर निकाला तो अच्छा नहीं निकला।
आया मेरे बात समझ में कि नहीं समझा? उसी को परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो ओवरऑल खराब निकला है। हाँ हाँ, देखो क्या क्या बताओ, बहुत चीज बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो अभी बताएंगे आगे, अभी पढ़ो ना। तो कोई भी इमेज अगर तुम डालने जा रहे हो तो तुम्हारा इमेज है तो बेटर है। हम देखो कोशिश करते हैं कि सारा मेरा अपना इमेज वेबसाइट पर जाए। देखो ये सारा अपना इमेज बनाए हैं, देखो है ना। अपना इमेज बना लिया कैनवा से तो और अच्छा है, फोटोशॉप से बना लिया तो और अच्छा है। और अगर तुम्हारा कोई फोटो तो अपना डाल दिया तो बहुत बेटर है। जैसे तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, सनसिल्क का शैम्पू है, और तुम बोला कि सर हम अपना फोटो, तब अपना फोटो डालो तो ठीक है, नहीं तो फिर गूगल से निकाल के डालो या कैनवा से निकाल के डालो। तो उसमें क्या क्या किया जाता है, एग्जाम्पल करो तुम्हारा अपना फोटो है कैनवा का, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कैनवा से कोई फोटो भी निकाल लेते हैं। पोस्ट है ना, ये देखो मेरा फोटो है, ये वाला हम इसको डालना है। अच्छा इसमें से कौन वाला तुम्हारा है तुमको पता है? तो बता इसमें से तुम्हारा कौन है तुमको खुद ने पता है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा? और जो कस्टमर आएगा वो किसको कैसे पता चलेगा? आया मेरा बात समझ में? अरे इतना फीम है फोटो में, तो तुमको खुद नहीं पता है इसमें से कि मेरा कौन फोटो है। अरे 10 बजे बोले, 10 से 12 बजे बात करेंगे, अभी तो पढ़ा रहे हैं। अपार्टमेंट तो 200 रुपये हम लग रहा है, उसको जमीन लिख के दे देंगे हम। मोहन जी पानी वाला बोतल ला के दीजिएगा। तो तुमको खुद नहीं पता चल रहा है, तो बाकी क्या पता चलेगा? दे दिए ना पानी, दीजिए टिफिन टाइम है कुछ, तो खुद पता नहीं है। बस ये करवा रहे। तो जो फोटो तुम डाल रहे हो, इस इमेज को यूज करना है, तो सबसे पहले इस इमेज को यूज कर रहे हो तो इसमें तुम्हारा लोगो ये सब होना चाहिए। ऐसे करके नहीं कि उठा के डाल दिए, जैसे इसी को डालना है तुमको, मान के चलो यही इमेज वाला हमको चाहिए, तो यहाँ से पहले इसको हटाओ,
ठीक, अपलोड में जाओ। ठीक, अब यहाँ से देखो मेरा लोगो आ जाएगा। ये मेरा लोगो है। तो जो भी इमेज यूज कर रहे हो उसमें तुम अपना लोगो जरूर डालो। छोटा सा ही लोगो पकड़ा दो लेकिन चिपका दो। लोगो डाल दिए। पूरा जितना भी वेबसाइट बनता है उसमें पूरा वेबसाइट अगर उसका एसईओ अच्छा करना हो तो पहला चीज पूरा जो वेबसाइट है वो तुम्हारा लोगो को में जितना कलर और डिजाइन यूज हुआ है उसी पर पूरा वेबसाइट होना चाहिए। ये वाला मेरा वेबसाइट देखो, जो मेरा लोगो कलर उसी पर पूरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, देखो तो ध्यान से पहले। जो लोगो में कलर है उसी में देखो पूरा वेबसाइट बना हुआ है। टेक्स्ट, फॉन्ट, इमेज में देखो वही चीज देखो। जरा स्टार में जो कलर है ना पीला, वही गोल्डन कलर डाला हुआ है। देखो व्हाइट कलर है तो देखो व्हाइट कलर है। देखो मैरून कलर है तो देखो मैरून कलर है। सारा वही कलर पर बना हुआ है ना, देखो तो ध्यान से। यहाँ तक कि जो फोटो बना हुआ है ना पीछे का, लगभग उसी कलर का देखो बना हुआ है। देखते जाओ सब कुछ। देखो पीछे का बैकग्राउंड देखो, देखते जाओ। किसी पेज पर आ जाओ। जॉब कितना का चाहिए? 10,000 का, 50,000 का? दिख रहा है ना वही कलर का। अमेजोन का निकालते हैं, AMAZON। देखो कई कलर है, 102 कलर से ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा, देख लो। प्रोजेक्ट देता है ना सर मैम, तो रोशन का स्टूडेंट देता है। प्रोजेक्ट बना के दिए हुए है तो रोशन का स्टूडेंट। ये लोग तो बनाने का नाम ही नहीं लेता है। बनाता है, डिलीट करता है ना। इसका तो प्रोजेक्ट बन गया, क्लाइंट ने काम किया था ना, इसका तो प्रोजेक्ट बन गया। एगो बना ना। क्या है? अच्छा, हमसे बहस हो गया ना। हम पूरा माँ बहन पूरा कर दिए थे, पूरा गाली गलौज पूरा कर दिए। 1,000 रुपया दे रहा है तुम्हारा, हमको चोर बोल रहा है तुम। 1,000 में बोल रहा है केस कर देंगे। तो तुम्हारा औकात देख ले, 1,000 में तुम केस करने जा रहा है, बताओ। तो क्लाइंट क्या किया कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करवा लिया, अब 3 दिन से पैसा मांग रहे। करा जी सर, पैसा भेज देंगे सर। 3 दिन से कता पता कितना पैसा, 300 रुपया। एक दिन फ्री थे, रात को फोन करके पूरा झाड़े। बोलता आप यही स्टूडेंट लोगों को सिखाते हैं। कल तो क्या सिखाएं कि काम करवा देना, पैसा मत देना, यही सिखाएं। बोलता आप क्या पढ़ाते होंगे हम जाने के लिए, हम यही पढ़ाते हैं कि तुम चोर रहो और दूसरों को भी चोर सिखाओ, चोर बन जाओ, यही सिखाएं कि काम करवा लेना और पैसा मत देना, यही सिखाएं हम अपना स्टूडेंट को। 300 रुपया में आपको देने में 6 दिन लग गया।
अब बताइए, आप हमको सलाह दे रहे हैं कि स्टूडेंट को आप क्या सिखाते हैं? कल क्या क्या पैसा भेज दिया, हाथ जोड़ रहा है, सर गलती हो गया सर, फिर वो काम नया दे दिया। तो कोई भी वेबसाइट पर तुम देखेगा ना, जैसे अब आ जाओ, जैसे लिखते हैं क्रिकेट वाला क्रिक बज, इसका भी वेबसाइट का कलर देखो तो कई वो कलर है, देखो तो ये नहीं, ये तो ऐड है, ये तो प्रचार है, देखो एड्स बाय गूगल लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो कलर एक है और दो कलर है, देखो दो कलर पर सारा बना हुआ है, देखो दो से तीन कलर, देखो व्हाइट है, इमेज का नहीं बोल सकते, इमेज तो उसी समय खींचा हुआ है, जो दो तीन कलर से ज्यादा नहीं है, देखो है, तो दो से तीन कलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो तुम यहाँ पर जो भी जो बैनर फोटो कुछ भी डालोगे ना, तो तुम्हारा लोगो का कलर का ही होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड भी, तो ज्यादा सुंदर दिखता है, क्योंकि बैकग्राउंड उसके साथ मैच करता है। यहाँ जाना और अपना ये तुम्हारा कलर है, देखो ये बैकग्राउंड हो गया, ले लिया बैकग्राउंड, इसमें हम इसको वाइट कर देंगे, यहाँ गए वाइट कर दिए, यहाँ गए इसको भी वाइट कर दिए, है ना, ये पीछे का अब वाइट कर दो, ऊपर वाला लाल कर दो, इसमें मैरून कर दो, है ना, इसके में भी ऐसी कर दो, है ना, समझ गया ना। अब इसको डाउनलोड करना, पूरा बैकग्राउंड का जो कलर तुम्हारा है मिक्स करके बनाना है। अब इसमें जो तुम नहीं पहचान पा रहा तो दुनिया तो नहीं पहचानेगा, तो उसके लिए इस पर राइट क्लिक करना और सबसे पहले शो मोर ऑप्शन में जाना और नीचे आना प्रॉपर्टीज में, क्योंकि सेम इमेज तो बहुत कोई कैनवा से यूज किया होगा, और डिटेल्स में जाना और देखो लिखा हुआ रिमूव द प्रॉपर्टीज फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पहले यहाँ क्लिक करना और यहाँ पर टिक लगा देना, रिमूव द फॉलोइंग ऑल दिस ऑप्शन, और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लेना और ओके कर देना। यहाँ क्लिक किए, क्रिएट द कॉपी पर्सनलाइज प्रॉपर्टीज रिमूव, यहीं पर क्लिक करो, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ, और सेलेक्ट ऑल और ओके हो गया। अब अगर किसी का कोई अथॉरिटी दिया हुआ होगा तो हट जाएगा। किसी को दिक्कत, राइट क्लिक शो मोर, इसको बोलते इमेज एसीओ, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ क्लिक कर दिए और यहाँ से डिटेल्स, यहाँ से पर्सनल, और यहाँ से जाके रिमूव, और यहाँ से सेलेक्ट ऑल, यहाँ से ओके, और सब हट गया। अब यहाँ पर टाइटल डाल दो तुम्हारा एसीओ, ये जो इमेज है वो किस चीज के लिए है, तो हमारा इमेज था किस चीज का, बट वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 12, तो लिख दो वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 12 हो गया। अब यहाँ से 5 रेटिंग दे दो, बोले सर ये तो अब चुतिया बना रहे, अपने 5 रेटिंग डाल रहे हैं। हाँ, तो खुद तुम 5 रेटिंग नहीं डाल रहे, दूसरा से क्या उम्मीद कर रहा है, सही बोले जुगनू, अपना बीबी को तुमने घुमा रहा है, दूसरा सासा क्या करा कि मेरा बीबी को घुमाएगा। यहाँ पर अब टैग, टैग मतलब इस, हाँ, इमेज को रैंक करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कोई भी आदमी जाता है, अब जैसे कोई लिख के सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, तो बहुत सारा आदमी इमेज में चल जाता है और यहाँ से सर्च करता है, देखो मेरा नाम आ रहा है, ला 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 ला, ये वाला रैंक कर रहा है, देखो मेरा तुरंते रैंक कर गया ना, सेकंडे में है, देखे जाओ, ये सब इमेज देखो रैंक कर रहा है, देखो ये सब रैंक कर रहा है, देखो ये सब रैंक कर रहा है इमेज, हाँ
ये इमेज रैंक करने का रीजन क्या है? क्योंकि ये इमेज में एसईओ किए हुए हैं, तभी इसका इमेज आ रहा है। हम भी इमेज में एसईओ किए हुए हैं। देख रहा है मेरा ओरिजिनल इमेज है, मेरा देख रहा है, ओरिजिनल है ना एकदम, तब ने रैंक किया। ओरिजिनल रहेगा तो रैंक नहीं करेगा, समझा कि नहीं? अब यहाँ से तो टैग कैसे लाएगा? रैपिड टैग, क्या लिखेगा? रैपिड टैग डॉट आईओ, यहाँ क्लिक कर देना और यहाँ लाकर पेस्ट कर देना। कौन वाला? वही, ये वाला जो तुम टाइटल लिखा था। अब पेस्ट, और यहाँ से सर्च, अब यहाँ पर से कॉपी, अब यहाँ पर लाके टैग में पेस्ट। अब इस कीवर्ड से कोई भी लिख के सर्च मारे गूगल में तो मेरा नाम आएगा। अब यहाँ से आ जाओ, क्लिक करो, इस सब में कुछ मत करना। अब यहाँ से अप्लाई, और यहाँ से अब वो तुम्हारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तुम अपना वेबसाइट में यूज कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत किसी को? प्लस इमेज क्लिक फ्रॉम यूआरएल, इमेज ले लो। हाँ एक चीज और, जो कॉपी करके डाले सर उसको तो देख के खुद से लिखना है, तो कॉपी करके डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज और, यहाँ पर जो पोस्ट है ना, इस पर राइट क्लिक करके, और तुम्हारा कीवर्ड का नाम क्या है? वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 12, ये वाला लिखना है। अब सोचो ये भीड़वा में से मिल गए ना तुरंत ही वाला, तब तुम खोज लिया तो गूगल भी खोज लेंगे। अब यहाँ ले लेना। अब देखो, अब आते हैं एल्ट टेक्स्ट। अब देखो, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12, ये आपका पीएनजी है। आपको यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा, लर्न हाउ टू डिस्क्राइब। अब इमेज के बारे में डिस्क्राइब करो कि ये इमेज जो है ना वो है क्या, ये इमेज किस चीज के लिए आप बनाए हैं वो लिखिए यहाँ पर। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो तुम चैट जीपीटी में जाओ, फर्स्ट टाइम के लिए ये लिखो और यहाँ पर इमेज को अपना ले लेना और लिख देना, आई वांट टू राइट द अल्ट टेक्स्ट इन दिस इमेज। अब इंटर मार देना। अब इस टेक्स्ट का तुम अल्ट टेक्स्ट क्या लिखेगा वो तुमको देखो बता दिया कि अल्ट टेक्स्ट में आप इस इमेज का ये वाला बताइए। देखो इस इमेज का टेक्स्ट का पूरा बता दिया कि अल्ट टेक्स्ट योर इमेज, ये पूरा लिखना पड़ेगा। प्रमोशन द पोस्टर ये लिख सकते हो। अब इसी को अपने मन से सही करके लिख सकते हो, नहीं तो एआई ह्यूमनाइजर है उसमें डाल दो, नहीं तो अपने मन से लिख लो थोड़ा सा सीधा सही करके, और इसको कॉपी करके ये तुम्हारा अल्ट टेक्स्ट में ये चीज डाला जाएगा। एक चीज याद रखना, इसमें अपना कोचिंग का नाम जरूर लिखना, कीवर्ड जरूर ऐड करना। अब यहाँ पर आ गया तो टाइटल आइएगा ना, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग 12। अब कैप्शन, अब इसका हम कैप्शन लिखना चाहते हैं सर, इमेज कैप्शन, CAPTI कैप्शन। अब देखो इमेज कैप्शन लिखा जाएगा, देखो इमेज का कैप्शन लिखा गया, ये देखो इमेज का कैप्शन लिखा गया। अब ये इमेज का कैप्शन कॉपी करना और अपने मन से इसको थोड़ा सही कर लेना और ले लेना। अब इसका हमको इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख देंगे इमेज डिस्क्रिप्शन फॉर इमेज एसईओ। अब इमेज का डिस्क्रिप्शन देखो लिखा गया, देखो इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखा गया, इमेज में क्या है, और फिर कॉपी कर लिए और यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इतना सारा चीज किया जाता है एगो इमेज डालने के लिए। बापा ये सब चीज तो कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं, उसे क्या हुआ? गूगल पढ़ता है। तो हमको शुगर है, तुमको पता चल रहा है? नहीं कैसे पता चल रहा होगा? मैं इमेज का दिखेगा सर, इसको नहीं दिखेगा नहीं। उससे क्या हुआ? सब कुछ दिखाना थोड़े है। तुम क्या चाहता, सब कुछ दिखा के करेगा? आया समझ में? ऑफ, ये बताओ कि ऑन पेज मतलब क्या होता है? वेबसाइट के अंदर जाकर रेस्क्यू करना। तो तुमको दिखाना है क्या? इमेज नहीं दिखाएगा, जो ओरिजिनल कंटेंट है वो नहीं दिखाएगा।
कि यही वाला दिखाएगा तुम? आदमी क्या, हम यहाँ पर लिख के जो सर्च किए, क्या लिख के सर्च किए थे? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12, यही नहीं? अब लिख के सर्च किए, हम ये वाला लिख के सर्च किए, लेकिन इमेज देखो तो ये सब आ रहा है कि नहीं? तो जरूर इस इमेज के अंदर कुछ लिखा होगा तब नहीं आया है। तो दिखा के तो नहीं कर रहा है, बस तुमको दिखाना नहीं, करना जरूरी है। ये हो गया अल्ट। अब समझा कि नहीं? अब इमेज, वो इमेज के लिए इतना कहानी, तब ने ऐसी पैसा थोड़ी कोई देता है हो। एसीओ के साथ किसी का वेबसाइट अगर हम बनाने लेते हैं ना, वर्डप्रेस भी बनाएंगे तो 12,000 से कम नहीं लेंगे सिर्फ एसईओ का हाँ, नाम। एसीओ के साथ। और मान लीजिए उसका पहले से वेबसाइट बना हुआ सिर्फ एसईओ का। तो एसीओ तो पूरा कंटेंट चेंज करना पड़ेगा ना, फिर उसका कंटेंट। वो एक प्राइवेट का पूछना है ना कि जैसे हमको चैनल को अपडेट करने के लिए सीखना है, ठीक है, तो फिर पर्टिकुलर कोई कोर्स है यूट्यूब, यूट्यूब चैनल। मैं कोई भी चैनल। हाँ हाँ, तो बोले कि आते हैं 2 मिनट बैठाएंगे, बस 2 मिनट बैठाएंगे ना, उसके बाद तो हम आइए जाएंगे। मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग मैंने पूछे वो, लेकिन बोला कितना हमको लंबा नहीं ना जाना। ना ना ना, वो छोटे में बड़ा पैसा लेंगे। अब देखो ये वाला इमेज रैंक करेगा, क्लियर है? ये हो गया इमेज एसीओ। अब है कंटेंट। हाँ, अब तुम कंटेंट जो लिखने जा रहे हो वो ऐसा लिखो कि अगला पढ़ सके, रीडिंग एबिलिटी अच्छा हो। रीडिंग एबिलिटी मतलब यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके सही तरीके से लिखो। तो इसका तरीका क्या है? पहले जिस टॉपिक पर ब्लॉग लिखने जा रहे हो वेबसाइट में, उसका 10 गो वेबसाइट देख लो कि वो कैसे लिखा है, उससे तुमको आइडिया मिल जाएगा। और नेक्स्ट है यूजर एक्सपीरियंस। अब देखो वेबसाइट ऐसा तुम्हारा बनना चाहिए कि मोबाइल में भी अगर कोई देखे ऐसे करके तो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। देखो मोबाइल फ्रेंडली, ये सब बराबर ऐसे होना चाहिए। ये सब तो तुम लोग को बताइए दिए है ना। मोबाइल में सब अच्छा दिख रहा है ना, तो मोबाइल में भी ये नहीं कि वो कोना में घुसल जा रहा है, वो इन्हें घुसल जा रहा है, कि ज्यादा आदमी तो मोबाइल में देखता है। ये तुम्हारा मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। कभी-कभी इसमें ठीक करते तो डेस्कटॉप में खराब हो जाता है। हाँ, तब तुम जब बनाते हो ना उसी समय तुम मोबाइल में देख के कर लो। जैसे पहले तो तुम क्या कर लिया, लैपटॉप में कर, इसमें कर लिया, अब फिर इसको तुम अपडेट मार लो, चाहे जो भी मन करे, और फिर इसमें जाओ, इसमें सही कर लो, तो नहीं होगा, इसलिए पढ़ाना छोड़ देंगे, एक कुछ और कुछ भी नहीं होगा। अगर ये कंटेंट को हम पहले डेस्कटॉप में सही कर लेते हैं, लो यहाँ लो कर लिए, हो गया। अब हम मोबाइल में कर लेते हैं, देखो तो कहाँ कुछ हुआ, ठीक तो है। अब मोबाइल में तुम इसमें कुछ करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसमें ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, ऐसे नहीं करे पड़ेगा। अब जाओ डेस्कटॉप में देखो तो कहाँ कुछ हो गया। अगर हम मान के चलो कि इसमें मोबाइल में गए, यहाँ कर दिए, यहाँ क्लिक कर दिए, कहाँ कुछ हो गया, देखो तो इसी तरह देखा, ये बराबर, ये बराबर। इन मोबाइल में देखो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मोबाइल अलग। डिजाइन चेंज होगा, कंटेंट आदत कर देंगे तो वहाँ पे आदत हो जाएगा। देखो इसको मतलब कंटेंट में हटा देगा तो, कंटेंट हटा देगा तो अलग बात, फिर उसके हिसाब से सजाना हो। हम जब इमेज एसईओ सीखे थे ना, हमको हंसी लगा था, बोला ऐसा भी होता है, वो इतना मेहनत करता है। तो कहावत भी है ना, कहावत ये है, हम जो बोलेंगे उसको रिपीट करना है। क्या बोलना है? बोलो, क्या बोले, जो बोलेंगे वो। जिसने, बोलो जिसने अपने ऊपर खर्च किया है, जोर से बोलो, उसी को गूगल में लोगों ने सर्च किया है। समझ में आया कि नहीं? सही बोले ना, सबको थोड़े आदमी सर्च करता है गूगल में, जो अपने ऊपर खर्च करता है उसी को गूगल में सर्च करता है। तो तुम्हारा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, और कंटेंट उतना ही होना चाहिए कि जिससे आदमी पढ़ ले
और समझ जाए कि हाँ सही है। आया समझ में? एसीओ में इतना जॉब है ना, तुम खाली लिखो ना यहाँ पर एसीओ जॉब, लो धनबाद में 7 गो वैकेंसी आया हुआ है। देखो धनबाद में 7 गो 10 गो एसीओ इंटर्नशिप, एसीओ एग्जीक्यूटिव, एसीओ टीम लीडर मैनेजर, ये धनबाद में खाली है। बीडीएस सेल ट्रेनिंग वेब डेवलपर, लो ये धनबाद में खाली। पूरे इंडिया में देखो 18,000 वैकेंसी आया हुआ खाली एसीओ में। देखो डिजिटल मार्केटिंग एसीओ स्पेशलिस्ट क्या मांग रहा है क्वालिफिकेशन, देख लो। प्लान एग्जीक्यूट एसीओ स्ट्रेटजी, इंप्रूव सर्च रैंकिंग, कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च एंड कंपटीटर एनालिसिस। अब तो तुम लोग समझ में आ रहा होगा क्योंकि पढ़ लिया है। ऑप्टिमाइज वेबसाइट कंटेंट, ब्लॉग एंड लैंडिंग पेज, ट्रैक एनालिसिस रिपोर्ट परफॉर्मिंग यूजिंग टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, ये आगे बताएंगे। कोलैबोरेट द कंटेंट क्रिएटर एंड डेवलप द एसईओ इम्प्लीमेंटेशन, स्टे अपडेट एंड लेटेस्ट एसईओ ट्रेंड्स, एल्गोरिथम चेंज, ये पूरा। फिर ये सब तुमको आना चाहिए सब कुछ। अब बता, इसमें नहीं पढ़ा है तुम लोग को सेमरस, हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। अभी ऑन पेज एसईओ बताए ना, अब ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे। गुड नॉलेज कंटेंट मार्केटिंग एंड बैकलिंक स्ट्रेटजी, एक्सीलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक नॉलेज एचटीएमएल सीएसएस। बोले सर बहुत मेहनत है लेकिन पापा। अब देखो एसीओ खाली जान जाने का, खाली तुम एसीओ अच्छे से सीख लेते हो तो मिनिमम सैलरी क्या है चैट जीपीटी से पूछो। एसीओ जॉब स्टार्टिंग सैलरी इन इंडिया, स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में 15 से 25,000 रुपए है। एक ही कोर्स खाली एसीओ में जो बता रहे हैं। अपलोड भी करने बोला तो ये अपलोड नहीं होगा। ऊपर 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 आप ले चलो विष्णु दर्शक